सभी का हार्दिक स्वागत। आइए नवदुर्गा के अगले स्वरूप में चलते हैं। आज एक ऐसी रात्रि है हमारे लिए साधकों की दृष्टि से, जिसे बहुत ज़्यादा पूजन की दृष्टि से, वंदन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। ये महत्व का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि यहाँ साधना में एक ऐसी स्थिति को साधक प्राप्त कर रहा है जिससे कि उसका पूरा जीवन उमंगमय, उत्साहमय हो गया है। क्या है ये उमंग और उत्साह का कारण? आइए आज के स्वरूप में जानते हैं। आज का स्वरूप है महागौरी का स्वरूप। माँ के हर स्वरूप की एक अद्भुत अलौकिकता है। याद करिए कि सबसे प्रथम दिन वो शैलपुत्री हैं और मूलाधार चक्र में उस शक्ति के समान है जो भी जागृत होना शुरू होने को है। और वहाँ से फिर वो कैसे तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके चंद्रघंटा स्वरूपा होती हैं, और उसके बाद में उससे आगे बढ़कर वो सृजन करती हैं कुष्मांडा के स्वरूप में, फिर स्कंद रूप में 6 शक्तियाँ जागृत होती हैं, और फिर उसके बाद वो महाकाली के रूप में रक्तबीज का भी संहार करती हैं। पहले दिन शैलपुत्री स्थिरता और धैर्य के साथ साधक को आगे बढ़ने का आशीर्वाद और प्रेरणा देती हुई माँ वृषभ पर बैठी है। और आज 8वें दिन, जब अष्टमी का पूजन बहुत ज़्यादा धूमधाम से बनाया जाता है, अष्टमी और नवमी दोनों को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए मैंने कहा ये उमंग, उत्साह और उत्सव का दिन बन जाता है साधक के लिए। ये कहाँ स्थित हुई शक्ति? मूलाधार, सबसे नीचे वाले साउथ पोल से शुरू हुई और पहुंची आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र, जहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन। यदि हम हमारे ऋषियों द्वारा दिए गए चक्रों के ज्ञान विज्ञान को समझें तो वहाँ भी वे बताते हैं कि ये चक्र कमल की पंखुड़ियों के समान है, और कमल की पंखुड़ियों के समान मतलब उनमें इतनी शक्तियाँ हैं। तो आज्ञा चक्र 2 पेटल वाला, यानी 2 पदों वाला कमल है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन है। जब दीक्षा लेते हैं तो हम इस तरह से बैठते हैं और अंगुष्ठ में अपने गुरु और गुरु माता को देखते हैं। ये जोड़ा है, शिव और शक्ति का जोड़ा, अर्धनारीश्वर का जोड़ा, प्रकृति और इसको बनाने वाली ब्रह्म चैतन्य सत्ता का जोड़ा। तो पुरुष और प्रकृति के इस जोड़े को, शिव और पार्वती के इस जोड़े को आज्ञा चक्र पर हम ध्यान देते हुए साधना करते हैं। अष्टमी को, नवमी और अष्टमी क्योंकि 2 पर्व हैं, बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम नवमी पे पूर्णता करें कि अष्टमी पे, या अष्टमी का क्या महत्व है? अष्टमी का महत्व ये है, 2 दृष्टि से देखें। महागौरी, नाम क्यों पड़ा महागौरी? क्योंकि माँ ने इतना तप किया कि तप करने के बाद उनकी काया जीर्ण हो गई, और इस काया से परे जाके वो आत्मभाव में स्थित होती चली गई। तो भगवान शिव जी ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करा के और फिर उसे नई काया दे दी। कायाकल्प, कायाकल्प ये हमें ये सिखा रहा है कि काया का कल्प कैसे होता है। जब साधक साधना करेगा तो उसकी काया कल्पित हो जाएगी, नया कल्प। जैसे कई कल्प बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के। कल्प बीतना यानी एक से दूसरी स्थिति में पहुंच जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, है ना। हम लोग आयुर्वेद में भी कल्प साधना की बात होती है, अध्यात्म में भी कल्प साधना की बात होती है। तो ये कल्प साधना है, जब हमारी पुरानी जीर्ण शक्तियों को हमने पीछे छोड़ दिया, हमने आसुरी शक्तियों का नाश कर दिया, हमने सृजन की शक्तियों को जागृत कर दिया, और देवत्व का जागरण करके कहाँ पहुँचे? गवर्नेंस के सेंटर पर, आज्ञा के सेंटर पे। आज्ञा अगर सही नहीं दी गई, यहाँ से ठीक नहीं सोचा गया, तो फिर उपद्रव मचेगा, फिर रक्तबीज उपद्रव मचाएगा, और आसुरी शक्तियाँ उपद्रव मचा के दैवी शक्तियों का नाश करेंगी। इसलिए हे अर्जुन, दैवीय संपदा इकट्ठी कर, आसुरी संपदा का नाश कर, है ना। तो ये जो आज्ञा चक्र पर महागौरी स्वरूपा हैं, ये फिर से वृषभ पर बैठी हैं, ये श्वेत वस्त्र वाली हैं। फिर से वही प्रकृति, वही आगे देखो, सेम शक्ति अब उसी स्वरूप को वापस हम स्थापित कर रहे हैं जो शैलपुत्री में था। शैलपुत्री भी श्वेत वस्त्र में थी। यहाँ माँ के पास 2 की जगह 4 भुजाएं हैं। अब ये 4 भुजाएं क्या हैं? इसमें एक में उन्होंने डमरू लिया हुआ है, और एक में त्रिशूल, और 2 में वर मुद्रा और अभय मुद्रा। अब जो डमरू है नाद का प्रतीक है, शिव के संकेत हैं दोनों। त्रिशूल फिर से, तो ये दोनों शक्तियाँ शिव और शक्ति के मिलन की, अब वो शिव स्वरूपा हो गई हैं पूर्ण रूप से। शिव और शक्ति में कोई भेद थोड़ी है, राम और सीता में कोई भेद थोड़ी है, कृष्ण और राधा में कोई भेद थोड़ी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे जल और उसकी तरंग में क्या भेद है बताइए, या वाणी और शब्द में क्या अंतर है बताइए? कुछ भी नहीं है। शब्द उसी वाणी का स्वरूप लेके खड़ा हो जाता है, लहर उसी जल को एक स्वरूप दे देती है, शक्ति उसी ब्रह्म चैतन्य को, उसी पुरुष को एक स्वरूप दे देती है। बस दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। अलग अलग काया में उन्हें हम देखते ज़रूर हैं।
तो शिव और शक्ति आज एक हो गए, आत्मा परमात्मा एक हो गए। हम परमात्मा का ही अंश हैं लेकिन भूल बैठे हैं, हम पूर्ण हैं लेकिन खुद को अपूर्ण मान बैठे हैं, इसलिए पूर्णता की तलाश में इतना सब भागदौड़ करते हैं। क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, क्वेस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन, क्वेस्ट फॉर पीस, इतना आदमी भाग रहा है। लेकिन अगर वो ये ठहर के सोच ले, एक पॉज लेके कि यार मैं वही हूँ, और इसको आत्मसात कर ले, सिर्फ चिंतन ही नहीं, इसका इतना गहरा अपने अस्तित्व में से समझ ले, तो उसे कहीं जाना थोड़ी है। अपदीप भव, भगवान बुद्ध ने कहा, सब सीख एक ही हैं, तरीके अलग अलग हैं। शंकराचार्य जी ने ज्ञान के माध्यम से कह दिया कि लॉजिक के माध्यम से इसको समझ लो। भक्त अपने भक्ति के माध्यम से समझते हैं। सब मार्ग उसी तरफ जा रहे हैं। कर्मयोग में भी यही बताया जा रहा है, त्याग करो, परम कर्तापन छोड़ो। तो यहाँ पर जब हम पहुँच जाते हैं, ये तृतीय नेत्र का स्थान भी है। तृतीय नेत्र, भगवान शिव का तृतीय नेत्र। महाकाली के स्वरूप में माँ के 3 नेत्र। कल जो स्वरूप था महाकाली, कालरात्रि, उसमें भी त्रिनेत्री हैं वो। तो यहाँ पर एक नेत्र शिव की संगिनी, और अब वो गौर स्वरूप आ गई हैं, जैसे रात्रि से सवेरा हो गया हो, और फिर एकदम सौम्य स्वरूप में है, शांत। रक्त बीज का वध करने के बाद, तो आसुरी शक्तियों का नाश होने के बाद में माँ शिवत्व को पूर्णतः स्थापित करती हैं अपने अंदर, और पूर्णतः एक हो जाते हैं। फिर से एक हो जाने का मतलब फिर समझ लीजिए, जीवात्मा भगवान को भूले बैठी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जब उसे ये बोध हो जाता है कि मैं वही हूँ, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहली पुस्तक लिखी 1939 में, जब वो 29 ईयर्स के थे, पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूँ। और एक जगह गुरुदेव ने अपने अंतरंग अनुयायियों से, लीला सहचरों से ये बात कही थी कि अगर ये पुस्तक को तुम समझ जाते, छोटी सी पुस्तक 32 पन्नों की किताब होगी, तो इतना सब आगे की बात कहनी नहीं पड़ती। मूल में यही पुस्तक का मैंने विस्तार किया है 3000 से अधिक पुस्तकों के रूप में, ग्रंथों के रूप में। तो आप देखिए, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। रमन महर्षि तिरुवन्नमलई कहते थे, 40 वर्ष मौन रहे, कहते थे अपने आप से बार बार पूछो, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, कोहम 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 कोहम, तुम कौन हो। जब तुम ये जानोगे कि तुम कौन हो, तो अंदर से प्रतिध्वनि आएगी, सोहम सोहम सोहम, और उसके अंदर स्थिर होने लगोगे तो तत्वमसि तक पहुँच जाओगे। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। और तत्वमसि की स्थिति में पहुंचना ही जीवन का परम लक्ष्य है। स्वयं को जानना, ये सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है, इसलिए हमने इस देह को धारण किया है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, साधना में जीवन को आगे से आगे बढ़ाते चलें, और ये प्रतीक्षा ना करें कि बुढ़ापे में करेंगे, बाद में करेंगे। ये वीरता का काम है, जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा। गुरु कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज महागौरी माँ का पूजन करते हुए हम अष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाएं। कल हम नवमी की तरफ बढ़ेंगे, और फिर 10वें दिन माँ महिषासुर का वध करेंगी, भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे, और हम जानेंगे कि ये सब क्या प्रतीक हैं, कैसे माँ हमें समझा रही हैं कि शक्ति का कैसे जागरण किया जाए और जीवन को साधना में कैसे बनाया जाए। आप सभी की अष्टमी और नवमी दोनों सुखद हों, और जीवन एक उत्सव के समान बने, साधना का उत्सव। ऐसी शुभकामनाएं। प्रणाम।